तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो माता जी हॉटस्पॉट भी ऑन कर देना प्लीज। तो आप सब लोगों का आज की रामायण की इस कक्षा में स्वागत है दोबारा से। आज एक और चरित्र के साथ हम यहाँ पे प्रस्तुत हुए हैं। रामायण में एक चरित्र आता है अहल्या। बहुत से लोगों ने अहिल्या भी पढ़ा होगा, कई जगह पे अहिल्या भी लिखा है ना। वो नाम बिगड़ के अहिल्या बना, वैसे जो नाम है वो अहल्या नाम है। तो आज मैंने जो इस कैरेक्टर को लिया है स्पेशली, वो इसलिए लिया है क्योंकि बहुत से लोगों को ऐसा लगता है इसमें कि ये जो सनातन धर्म में ये जो अहल्या का जो चरित्र है, इस चरित्र में शायद नारियों के साथ कुछ अन्याय हुआ। ऐसा अन्याय कि एक ऐसी गलती जो शायद कभी की भी नहीं थी अहल्या जी ने, और उसके लिए उनको कई युगों तक जो है वो पत्थर के रूप में रहना पड़ा। ठीक है, एक तो ये बात है। मानस में बहुत ज्यादा विस्तार में इसके बारे में बताया नहीं है, तो मैंने कोशिश की कि अलग अलग शास्त्रों से कुछ निकाल के लाऊं, जिससे कि इस पूरा क्या वृतांत है उसके बारे में हम अच्छे से डिस्कशन करें। माता का त्याग क्या है, और सिर्फ सजा क्या माता को ही मिली या औरों को भी मिली, ये सारा इस सारी चीज पे हम डिटेल पे आज चर्चा करेंगे। और स्पेशली ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों किया गया, इसके पीछे क्या मेन वजह थी, वो सारा भी हम इस पे बहुत डिटेल से बताएंगे। तो जैसे मैंने शुरू में बताया कि नाम जो है वो अहल्या है। अहल्या, अहल्या अजमा हल्या, ठीक है, अर्थात ऐसा जो हल से अछूती हो, जिसको हला ना जा सके, अत्यंत सूक्ष्म हो, अत्यंत पवित्र हो, उसको हम अहल्या कहते हैं। ठीक है, तो इनके जो पतिदेव थे उनका नाम था गौतम। ये भी दो शब्दों से मिला है, गो जमा तम। ठीक है, तो गो का मतलब है इंद्रियां, और जो तम है, तम का मतलब है अंधकार। तो जो ये यहां पे शब्द आया गौतम, ऐसा व्यक्ति जिन्होंने इंद्रियों के अंधकार को पार कर लिया, उसको गौतम कहते हैं। ऐसा व्यक्ति जिसने इंद्रियों के अंधकार को पार कर लिया, उसे हम गौतम कहते हैं। तो जो ये अहल्या जी थी ना, ये ब्रह्मा जी की पुत्री थी। ब्रह्मा जी की ये मानस पुत्री थी। अब ब्रह्मा जी ने जिसको पैदा किया हो, ब्रह्मा जी ने सारी सृष्टि बनाई है, तो उनकी पुत्री होगी तो कितनी सुंदर होगी, ये स्वाभाविक बात है। ठीक है, तो वैसे ही ये स्वभावता जो थी वो बहुत सुंदर थी। इतनी सुंदर थी कि इनके लिए जो था, देवता मनुष्य तो छोड़ो, पशु पक्षी भी जो थे ना, इनके दर्शन के लिए आते थे। पशु पक्षी भी सुबह सुबह इनके दर्शन के लिए बाहर खड़े रहते थे। तो जो सारे देवी देवता जो थे ना, देवता लोग जो थे, वो इतनी सुंदर थी कि इनसे शादी करना चाहते थे। जैसे ये बड़ी हुई, शादी योग्य हुई, तो सब ने प्रयास किया कि हम शादी करें, हम शादी करें, हम शादी करें। अब जहां इंद्र की बात करें, जो देवताओं का राजा इंद्र है, वो तो आपको पता है, वैसे भी हमारे शास्त्रों में इंद्र के बारे में जो है ना, वो
को बड़ी अच्छी धानानी है, हालांकि वो बड़ी ऊंचे पद पे हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? इंद्र का नाम क्या है? इंद्र मतलब ऐसा व्यक्ति जिन्होंने इंद्री तृप्ति का आधिपत्य स्वीकार किया। इंद्र अर्थात इंद्र भोग का अधिपति, ठीक है। तो ब्रह्मा चाहते नहीं थे बेसिकली कि इंद्र से इसकी शादी हो। ब्रह्मा जी का कोई माँ बाप नहीं चाहेगा ना कि मेरी बेटी को ऐसा जो भोग करने वाला आदमी हो, इंद्र तृप्ति पे ज्यादा विश्वास करता हो, उससे शादी हो, ऐसा कोई नहीं चाहता है। उस समय के अनुसार क्या था, उस समय में जो गौतम जी है ना, वो बड़ी चर्चा में थे, क्योंकि वो बहुत उस टाइम सिद्धि में थे, वो उनकी तपस्या, बहुत तपस्या कर रहे थे। तो चाहते थे कि जो थे ये इनको गौतम जी से उनकी शादी हो जाए। माता जी आपने म्यूट नहीं किया, ऑल म्यूट कर दीजिए प्लीज। और को होस्ट आप अगर हैं तो हॉटस्पॉट ऑन कर दीजिए प्लीज। तो अब क्या हुआ कि शर्त रखी ब्रह्मा जी ने शादी के लिए। ब्रह्मा जी ने क्या शादी के लिए शर्त रखी कि जो आदमी त्रिलोक का सबसे पहले चक्कर लगा लेगा, जो आदमी त्रिलोक का चक्कर सबसे पहले लगा लेगा, तो वो आदमी इसके साथ शादी कर सकता है। तो सभी देवी देवताओं ने प्रयास किया करने के लिए, जो था देवताओं ने, लेकिन इंद्र जो था, इंद्र के पास चमत्कारी शक्तियां थी। तो इंद्र ने फटाफट से क्या था, उन चमत्कारी शक्तियों के प्रभाव से त्रिलोक का भ्रमण करके इंद्र सबसे पहले आ गया। लेकिन नारद मुनि जी ने बताया ब्रह्मा जी को कि नहीं, इंद्र से पहले जो था गौतम मुनि ने जो था वो त्रिलोक का भ्रमण पूरा किया था। वो कैसे किया था? क्योंकि वेदों के अनुसार जब गाय माता जो था ना, वो गाय माता जब बछड़े को जन्म दे रही होती है, दो मुखी होगी, एक तरफ अपना मुख, एक तरफ वो बछड़े का मुख बाहर आया, है ना। तो जब वो उस अवस्था में गाय होती है, अगर उस समय उसको हम परिक्रमा कर लें, कृष्णा जी आप म्यूट हो गए। अब उनकी शादी जो थी वो अत्रि के पुत्र गौतम जी के साथ हो गई। ये अहल्या साधारण नहीं है। जो पंच कन्याएं हैं ना, जिनमें अहल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा और मंदोदरी, ये पंच कन्याओं में एक अहल्या जी का नाम भी है, ठीक है। ये कन्याएं भोग की नहीं अपितु बोध की नायिकाएं हैं। भले ही इनके जीवन में एक से अधिक पुरुषों से संबंध हुए हों, फिर भी विभिन्न परिस्थितियों में इन कन्याओं को पूजनीय माना जाता है। इनको, इनके नामों के स्मरण मात्र से ही बड़े बड़े पापों का नाश हो सकता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये ब्रह्म विवर्त पुराण में लिखा गया है। तो गौतम मुनि और अहल्या की जब शादी हुई तो उनसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र का नाम था शतानंद। आपने देखा होगा ये शतानंद जी कौन थे कि राजा जनक जी के जो कुल पुरोहित थे ना, उनका नाम था शतानंद। राजा जनक जी के कुल पुरोहित का नाम शतानंद था। अब राजा जनक वो विदेह राज थे, वो साधारण तो थे नहीं, तो उनके अगर कुल पुरोहित होंगे तो वो भी कितने प्रभावशाली व्यक्ति होंगे, ठीक है। अब क्या हुआ कि विश्वामित्र जी राजा दशरथ जी के पास गए कि मेरे यहाँ पे आश्रम में जो राक्षस लोग आ रहे हैं और जो मैं तपस्या करता हूँ, जो मैं यज्ञ कर रहा हूँ, उस यज्ञ में वो बाधा पड़ जाते हैं, वो कुछ ना कुछ गंदगी डाल देते हैं, कुछ कर देते हैं, जिससे मेरा यज्ञ बाधित हो रहा है। तो भगवान रामचंद्र जी को और लक्ष्मण जी को वो मांग के अपने साथ ले गए थे। सबको कथा पता है, ठीक है। तो जैसे वो विश्वामित्र जी, राम जी और लक्ष्मण जी जा रहे थे अयोध्या से उन विश्वामित्र जी की आश्रम तक, तो रास्ते में जाते जाते अचानक राम जी एक जगह रुक गए। अचानक रुके।
तो ऋषिवर पूछते हैं क्या हुआ राम जी, क्यों रुके? तो राम जी कहते हैं कि गुरुदेव, ये जो स्थान है, इस स्थान की जो ऊर्जा है वो मुझे बता रही है कि यहां किसी मुनि ने बहुत बड़ी तपस्या की होगी। ठीक है, कभी यहां किसी मुनि का आश्रम रहा होगा, परंतु जैसी यहां पे ऊर्जा है वैसा यहां दृश्य दिखाई नहीं दे रहा है। ना तो यहां कोई पुरुष है, ना यहां पे कोई नारी है, और तो और यहां पे पशु पक्षी भी नहीं है। ये जो पेड़ पौधे हैं ना, इन पेड़ पौधों में पत्ते तक नहीं है, फूल फल तो छोड़ो, पत्ते भी नहीं है इन पेड़ों पे। तो क्या कारण है? यहां बीच में और एक शिला पड़ी है, तो आप बताएंगे इसका क्या वजह हुई है? तो गुरुदेव कहते हैं यहां से सैकड़ों लोग रोज गुजरते हैं, यहां तक कि मैं भी कई बार अकेला भी आया, कई बार कई लोगों के साथ भी आया इस रास्ते से, लेकिन आज तक यहां किसी का भी ध्यान इस शिला या इस आश्रम की तरफ नहीं गया। तो आपका ध्यान अचानक इस तरफ को कैसे गया भगवान? जब विश्वामित्र जी ये बात पूछते हैं तो भगवान जी कहते हैं कि गुरुदेव, यही मेरा स्वभाव है, जिनकी तरफ कोई नहीं देखता है ना, उनकी तरफ मैं देखता हूं। इसीलिए गुरुदेव, इन पे मेरी दृष्टि पड़ी। तो अब जब विश्वामित्र जी से पूछा था तो विश्वामित्र जी उत्तर देते हैं, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरी धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरी धीर। उपल किसको कहते हैं? शिला को कहते हैं, पत्थर को कहते हैं। ठीक है, कि गौतम मुनि की जो नारी थी उसको एक श्राप मिला था, उस श्राप की वजह से ये जो शिला है ना, वो शिला हो गई, वो पत्थर बन गई। अब देखिए, कई जगह पे हम ऐसा बोलते हैं कि ये पत्थर है, पर बहुत जगह पे ये वर्णन आया कि पत्थर का मतलब वो चट्टान वाला पत्थर नहीं था। वो कैसा पत्थर है ना, जैसे क्या कहते हैं ना, हमारे कोई बहुत बड़ा सदमा लग जाए, किसी को अगर बहुत बड़ा सदमा लग जाए तो सदमे के हम बोलते हैं ना कि उसको उतना बड़ा सदमा लगा कि सुन के वो पत्थर हो गया। तो ये वो पत्थर है। या ऐसा भी करते हैं हम, कभी कभी बच्चे गलती कर देते हैं तो माता पिता क्या बोल देते हैं, तुम्हारे दिमाग में पत्थर बढ़ गए थे क्या, बोल देते हैं ना। तो वो जो नारी थी वो कहते हैं कि वो पत्थर की तरह हो गई थी। जब उनको श्राप मिला तो वो पत्थर की तरह हो गई थी, और वो पत्थरा गई थी। सारे समाज ने उसको त्याग दिया था, वो अपनी भूल को स्वीकार करके बैठ गई थी। उस आश्रम की तरफ अब कोई आता जाता नहीं था। वो पशु पक्षी वो जो देखने को उसको आते थे, अब श्राप के कारण वो जो है वहां पे वो सुनसान हो गया था, वहां पर कोई नहीं आता था। और जब उसने अपराध स्वीकार किया एक किस्म से, है ना, तो गुरुदेव जी ने, गौतम मुनि जी ने क्या किया था, गौतम मुनि ने उनको ये बोला था कि तुम्हारा उद्धार, जब उसने पूछा कि मेरा उद्धार कैसे होगा, तो गौतम मुनि ने कहा था कि भगवान राम जी खुद यहां पे आएंगे और तुम्हारा उद्धार करेंगे। ठीक है, तो अब राम जी से ऋषि विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं, चरण कमल रज चाहती कृपार करूं रघुवीर, कि ये आपके चरणों की रज चाहती है, आपके चरणों की रज होंगी तब ये शिला जो है ये परिवर्तन द्वारा नारी में होगी, तो आप इस पे कृपा करिए। बस देखिए, यहां पे तुलसीदास जी ने इसके अलावा कुछ ज्यादा नहीं लिखा। तुलसीदास क्या लिखते हैं, सकल कथा मुनि कही विशेषी। ये बोला कि गौतम नारी श्रापवश, गौतम की नारी को श्राप लगा था, उपल धरी धीर, ठीक है, ये जो शरीर क्या था उपल पत्थर की तरह बन गया। लेकिन क्यों श्राप दिया था, क्या वजह हो गई थी, इस सारी बात को गौतम मुनि जो थे, सॉरी विश्वामित्र जी जो है वो खा गए।
विश्वामित्र जी ने बोला होगा राम जी को, लेकिन किसने? तुलसीदास जी खा गए। तुलसीदास जी ने क्या बोला? सकल कथा मुनि कही विशेषी। मुनि जी ने ये कथा विशेष कही, लेकिन क्या कथा कही उसके बारे में तुलसीदास जी ने कुछ नहीं लिखा। अब देखिए ना, एक साधारण प्रश्न है कि क्या आप लोगों को यह पता नहीं है कि अहल्या ने क्या ऐसा गुनाह किया था जिसकी वजह से जो था वो उनको ये श्राप मिला था, जिसकी वजह से उसको श्राप मिला था? सबको पता है ना इस बात का। तो फिर क्या यहां पे तुलसीदास जी को पता नहीं था? लेकिन तुलसी बाबा ने ये बात जो थी वो खा दी बीच में। कारण क्या है? क्योंकि किसी के जीवन में किसी के बारे में उतना ही बोलना चाहिए जिससे उसके चरित्र पे कोई दाग ना दिखाई दे। अगर प्रारब्ध बस किसी के जीवन में कुछ गलत घट गया हो तो उसका प्रचार हमें घूम घूम के कभी नहीं करना चाहिए। ऋषि विश्वामित्र कहते हैं राम जी को कि हे प्रभु, भले ही श्रापपति गौतम जी ने ही दिया था, मगर उसके विमोचन में उन्होंने अहल्या जी से कहा कि जैसे ही त्रेता युग में राम जी की चरणों की रज तुम्हारे पे पड़ेगी तो तुम श्राप से मुक्त हो जाओगे। अतः हे राघव, आप कृपा करें। ठीक है, कृपा करें। बोला ना, चरण चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। हे रघुवीर, अब आप इस पे कृपा करो। अब एक सोचने वाली बात है कि क्या राम जी ये नहीं जानते थे कि ये अहल्या है? ये जो पत्थरशिला की बात उन्होंने गुरु से पूछी, तो क्या राम जी को नहीं पता था कि ये अहल्या है और मेरी चरण रज से इसका उद्धार होगा? क्या इसको पता नहीं था? फिर भी उन्होंने जाके सीधे जाते जाते उन्होंने क्या करना था? शिला से स्पर्श करना था और शिला से नारी आ जानी थी। फिर उन्होंने गुरुदेव को रोक के गुरुदेव से ये सारी बातें क्यों पूछी? यहां पे राम जी हमें बताना चाहते हैं कि जब गुरुदेव या कोई श्रेष्ठ व्यक्ति आपके साथ चल रहा हो या आप जिसके भी अनुगत में चल रहे हो, तो उनकी आज्ञा के बिना हमें कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त राम जी इस सारी बात का श्रेय विश्वामित्र जी को देना चाहते थे, ताकि सब कहें कि मुनि विश्वामित्र जी ने राम जी को ले जाके अहिल्या का उद्धार किया। गुरुदेव ने जैसे ही आज्ञा की, राम जी उस शिला की तरफ बढ़े। मगर जैसे कि कथाओं में कहा जाता है ना कि भगवान राम जी ने अपने पांव से उस शिला को छुआ और शिला से नारी आ गई। अक्सर हमने यही सुना है, तो ऐसा नहीं। क्यों नहीं है ऐसा? इसके पीछे रीजन है। जो अहल्या जी है ना, वो ऋषि की पत्नी है और ऋषि हमेशा वंदनीय है। तो भगवान जी ऋषि की पत्नी के साथ कभी भी पत्नी को पांव नहीं लगाएंगे। और ना ही यहां पे देखो, यहां पे ऐसा भी नहीं लिखा, ऐसा भी नहीं लिखा है ना कहीं पे। उन्होंने क्या बोला? चरण कम रज चाहत। चरण नहीं चाहत, चरण रज चाहत, ऐसा लिखा तुलसी बाबा ने। ठीक है। और यहां पे गोस्वामी जी क्या लिखते हैं? पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सखी। पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। पर सत पद पावन मतलब पर सत किसको बोलते हैं? परोसने को बोलते हैं। पर सत पद पावन, तुलसीदास जी ने ऐसा नहीं लिखा राखत पद पावन। राखत पद पावन भी तो लिख सकते थे, राखत पद नहीं लिखा। क्या लिखा? पर सत पद। भगवान जी ने अपना पांव परोस दिया और वहां चरण रज लिखा था। तो इसका मतलब क्या है कि जाके सीधा पांव नहीं लगाया भगवान जी, क्योंकि नंगे पांव तो भगवान जी गए थे। तो भगवान जी ने क्या किया? वहां पे अपने पांव जो धूल लगी थी, वो धूल जाके उन्होंने, भगवान जी ने शिला के ऊपर पांव को हल्का सा झाड़ दिया। जैसे ऊपर से ऐसे ऐसे करते हैं ना, किसी चीज को ले जाके छन्नी से ऐसे झाड़ना।
तो वैसे उन्होंने क्या किया, क्योंकि परोसना, देखो हमने सुना ना, हम तो लोग नीचे पंगत में खाना खाते हैं, प्रसाद पाते हैं, तो क्या कहते हैं, हम दाल परोसी, चावल परोसे, ये परोसे, परोसा लिखते हैं। परोसने का मतलब तो कैसे है, वो परोसा, हमने नीचे दिया। तो उन्होंने क्या किया, शिला के ऊपर अपना पांव ले जाके उन्होंने हल्का सा पांव को झटक दिया, जिससे धूल के कुछ कण अहल्या जी पे पड़े, तो अहल्या जी चैतन्य होके खड़ी हो गई। अहल्या जी चैतन्य होके खड़ी हो गई। चौपाई में क्या लिखा है, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। युगों से जो शिला बन के पड़ी थी, जरा सोच के देखिए, जो युगों से आंख करके बंद करके बैठा हो, और जैसे वो आंखें खोले तो अगर सामने रघुनाथ जी दिखाई दे तो उसके क्या हाल होंगे। नेत्रों से झरझर आंसू बहने लगे, शरीर में कंपन होने लगा, भाव विभोर होकर अहल्या रघुनाथ जी के पांव पर गिर गई। राम जी ने उसे उठाया और कहा कि गुरुदेव ने बताया कि आपके पति ने आपको श्राप दिया था। जब राम जी ने यह बोला ना कि आपके पति देव ने आपको श्राप दिया था, तो अहल्या मैया बोलती हैं, रोते रोते बोलती हैं कि भगवान, मैं भी आज तक ये सोचती थी कि मुझे मेरे पति देव ने श्राप दिया है, मगर जब आज प्रभु आपको देखा, आंख खुलते जब आपको पाया, ये जन्मों जन्मों की यात्रा, ना जाने करोड़ों जन्म हर व्यक्ति करोड़ों जन्मों से ये सफर बिता रहा है, लेकिन भगवान जी नहीं मिल रहे हैं, और मेरे को आंख खुलते ही आपके दर्शन हो जाते हैं। तो भगवान, मुझे लगता है कि मुझे पतिदेव ने श्राप नहीं दिया था, मैं भी आज तक इस धोखे में थी कि पतिदेव ने मुझे श्राप दिया। भगवान, मुझे श्राप नहीं दिया था, भगवान जी उन्होंने तो मेरा उद्धार किया था। प्रभु, मेरी आपसे एक विनती है, विनती प्रभु मोरी, मैं अति भोरी, नाथ न मांगू वराना, पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। मैया कहती हैं कि हे प्रभु राम, मुझे मांगना नहीं आता है, और ये मैं मांग भी नहीं कर रही हूं, ये मैं आपसे विनती कर रही हूं। क्या विनती कर रही हूं कि हे नाथ, आपके ये जो चरण कमल हैं, ये पुष्पों की तरह हैं, और मैं इन पुष्पों के रस को मेरा मन भंवरे की तरह हमेशा इन पुष्पों का पान करता रहे। आपके चरण कमल जो ये पुष्प की भांति हैं, इनका मेरा मन हमेशा रसपान करता रहे, यही मेरी विनती है। अहल्या जी ने भगवान जी की स्तुति की, जिन चरणों से गंगा प्रकट हुई है भगवान, जिनको शिव जी ने अपने सिर पे धारण किया है, जिन चरणों को ब्रह्मा जी हमेशा ध्याते हैं, आज आपने वही चरण मेरे सर पे रखे। इसको पाके मुझे परमानंद आ गया प्रभु जी, मैं परमानंद से भर गई हूं। और फिर वो अपने धाम को गई। यहां तुलसी बाबा क्या लिखते हैं, अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठ तहि भजू, छाड़ी कपट जंजाल। भगवान दीनों के बंधु हैं और कारण रहित दया करने वाले हैं, और हम ऐसे सठ हैं जो भगवान जी को छोड़कर कपट भरे दुनिया के जंजाल में फंसे हैं, या यूं कहें कि इस कपट भरे जंजाल को छोड़कर हे मूर्ख मन, तू भगवान जी को भज। ये कथा इतनी सी लिखी गई है मानस में, लेकिन अन्य शास्त्रों में भी अहल्या जी का चर्चा है। वाल्मीकि रामायण, ब्रह्म पुराण तथा पद्म पुराण में अहल्या तथा इंद्र जी के बारे में अलग अलग कथाएं आती हैं। क्या अहल्या जी भी दोषी थी या नहीं थी? आज तक हमें यही मालूम है ना? क्या मालूम है कि इंद्र जी आए
और वेश बनाया था उन्होंने गौतम मुनि का। और जैसे गौतम मुनि स्नान को गए, इंद्र जी अंदर चले गए, और उन्होंने क्योंकि मुनि का वेश बनाया था, तो इसलिए वो जो समागम हुआ, उस समागम से जब जैसे वो बाहर आए, तो मुनि ने दोबारा जो देखा कि मेरी शक्ल का कोई व्यक्ति अंदर है, तो मुनि ने अहल्या जी को श्राप दे दिया। ये कथा है जो सबको पता है। तो क्या इस कथा में अहल्या की भी गलती थी या नहीं थी? ये बात और ये कथा भी देखो, यहां पे तुलसीदास जी ने तो छुपा दी, उन्होंने तो नहीं बताई, पर जो हमें मालूम है, हमने आप हमें सबको यही पता है। तो बाकी शास्त्र इसके बारे में क्या कहते हैं, क्या कथाएं आती हैं, तो वो मैं बताता हूं। मगर आपसे मेरी करबत निवेदन ये है कि आप अपने मन में अहिल्या जी के प्रति कोई न्यून भावना रखें। देखिए, समझने की बात है कि करोड़ों करोड़ों इंद्र भी अहिल्या जी को पतित नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है कि एक सोने के मृग के करके सीता मैया जी जो थी वो भावुक हो गई, आकर्षित हो गई सोने के मृग से? अगर ऐसा सोने के प्रति आकर्षण, देखो ना, सीता मैया का मायका कहां था? राजा जनक की बेटी थी, तो क्या उन्होंने सोना नहीं देखा था? चक्रवर्ती सम्राट थे राजा दशरथ, उनकी बहू थी, भगवान राम की पत्नी है। क्या वो सोने के मृग से, सिर्फ सोने के मृग से प्रभावित हो जाती? नहीं। सारी दुनिया के जितने मृग अगर सोने के बन के आ जाएं, तब भी सीता मैया जो है वो उससे प्रभावित नहीं होगी, लालायित नहीं होगी। मगर ये कुछ जो भी लीलाएं हैं, ये हमारे तथा आपके मार्गदर्शन के लिए होती है। ये हम सबको सावधान करने के लिए होती हैं। दुनिया भर की बहु बेटियों को सावधान करने के लिए ये लीला की गई है। यदि अहल्या, सोचने वाली बात है कि यदि अहल्या जैसी पतिव्रता और तपस्वी महिला भी भोगों के प्रति आकर्षक हो सकती है, तो हमें भी कम से कम सावधान रहने की जरूरत है। इससे ये जो अहिल्या जी ने ये त्याग किया है, ये त्याग क्यों किया है? ये सिर्फ और सिर्फ हमारी बहु बेटियों को सचेत करने के लिए कहा है। शास्त्रों में या जितने भी शास्त्रों ने महापुरुष ने गलतियां की है ना, वो गलतियां दोहराई नहीं है। ऐसा नहीं गलतियां नहीं की है, गलतियां तो किसी से भी हो सकती हैं, लेकिन उन्होंने गलतियों को दोहराया नहीं। देखो, नारद जी को मोह हुआ, शादी करने के लिए चल पड़े, तो कितनी बार? एक ही बार। भगवान जी ने, फिर वो कथा आएगी ना रामायण में, आगे मैं बोलूंगा कि वो भगवान जी ने बंदर का मुख दिया उनको, तो शादी के लिए मोह हो गया नारद जी को। तो कितनी बार ऐसा हुआ? एक ही बार हुआ, उसके बाद नहीं हुआ। अहल्या जी ने अगर गलती की तो कितनी बार? एक ही बार, उसके बाद नहीं हुई। और ये सारे महापुरुष जो भी कुछ ये घटनाएं करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हमें शिक्षित करने के लिए करते हैं। ये बताना चाहते हैं हमें कि यदि हमसे भी जरा सी भी भूल हो जाए, तो हमें संकट से बचने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। हमारी गलती क्या होती है कि हम जो भूल करते हैं, उस गलती को बार बार करते हैं, और बार बार उसको गलती को करने से हम अपराधों से मुक्त नहीं हो सकते। भूल करना पाप नहीं है, मगर उसको अपराध कब बन जाता है? जब उस भूल को हम बार बार उसको रिपीट करते हैं। अज्ञानतावश अगर किसी से गलती एक बार हो जाए, तो उस अपराध को हमें बार बार नहीं दोहराना चाहिए। अब देखिए, जैसे मैंने बोला कि अति सुंदर थी, और जब इंद्र आकर्षित थे उन पे, इंद्र चाहते थे शादी हो, तो पिताजी नहीं चाहते थे, ब्रह्मा जी नहीं चाहते थे कि इंद्र से उनकी शादी हो, है ना? क्यों? क्योंकि मैंने पहले ऑलरेडी बताया आपको कि वो जो थे वो इंद्र तृप्ति के पुंज थे। तो अब देखिए, बुद्धि जो थी है ना, ये जो अहल्या जी है ना, ये बुद्धि की प्रतीक है,
और हमें अपनी बुद्धि पे कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। बुद्धि किसी को भी तपस्वी भी बना सकती है और किसी को भी भोगी भी बना सकती है। अगर हम किसी तपस्वी के संग में रहेंगे तो हमारी बुद्धि हमें जो है वो तप की तरफ ले जाएगी, और अगर हम किसी भोगी के संग में रहेंगे तो हमारी बुद्धि कहां ले जाएगी? हमारे को उस तरफ को ही लेके जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि शादी होने के बाद जो था बुद्धि में कहीं ना कहीं अहल्या जी के भोग नहीं था। क्यों? देखिए, जब कभी भी स्वर्ग में बैठकें होती थी ना तो गौतम मुनि भी जाया करते थे। स्वर्ग में जब बैठक होती तो गौतम मुनि वहां जाते थे, और गौतम मुनि के साथ उनकी पत्नी भी जाती थी। अब वो तो मुनि की पत्नी थी, तो मुनि की पत्नी साधारण सूती वस्त्रों में जाती थी, सूती साड़ी होती थी उनके पास। लेकिन जब वो दरबार में देखती थी तो बाकी जो आई होती थी, क्योंकि वो तो इंद्र के दरबार में आती थी, तो वो बड़ी रेशमी साड़ी में और मुकुट ये वो सब कुछ होता था। अब माताओं क्या स्वाभाविक ये उनका जो है ना प्रकृति में ही है, स्वभाववश जब वो किसी की साड़ी ज्यादा सुंदर देखेंगे अपने से तो उनको थोड़ा आकर्षण आ जाता है। दूसरे के जेवर, हालांकि माताएं जेवर लेके रख देंगी लॉकर, पहन के नहीं घूमेंगी, पर फिर भी जेवर के प्रति उनका जो आकर्षण है स्वाभाविक। तो ऐसा स्वाभाविक रूप से क्या लगता था अहल्या जी को जब उनको देखती थी कि अगर मेरी शादी भी इंद्र से हो गई होती ना तो मेरे पास भी ये रेशमी साड़ियां होती, ये सुंदर सुंदर गहने होते। ये छोटी सी भूल उनके दिमाग में वहां से आ गई थी। ठीक है, अब ये बीज जो है ना, ये बीज भले छोटा हो लेकिन ये बीज कब अपना रंग दिखा देगा ये पता नहीं लगता है। देखिए उदाहरण बताता हूं, हमारे यहां अरबी के पत्ते आते हैं ना, हम अरबी अपने खेतों से निकाल लेते हैं, सारी अरबी निकाल के ले आते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं छोटा सा बीज रह जाता है। जब वो अरबी का मौसम आता है ना तो आप देखते हो उस खेत में से आपने अरबी भी बीजी भी नहीं, अपने आप पत्ते उग गए। वो क्यों उग जाते हैं? क्योंकि वो बीज कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप में वहां पे पड़ा रहता है, और कब जैसे ही उसका मौसम आएगा वो तुरंत स्फुरित हो जाता है। अब अहल्या जी के सौंदर्य से इंद्र अभी तक भी मोहित था और किसी ना किसी तरह से अहल्या को पाना चाहता था। अब देखिए उस वक्त क्या था, उस समय घड़ियां तो होती नहीं थी, अलार्म क्लॉक भी नहीं होती थी, है ना। तो अलार्म क्लॉक के बजाय क्या होता था कि सुबह मुर्गा बांग देता था। जैसे मुर्गा बांग देता था तो यह पता लग जाता था सुबह हो गई। अब क्या किया षड्यंत्र इंद्र ने चंद्रमा जी से कहा कि चंद्रमा तुम एक मेरा काम करो। क्या काम करो? कि तुम जाके गौतम मुनि की कुटिया के बाहर मुर्गे के रूप में जाओ और वहां पे आधी रात को बांग दे दो। तो आधी रात को चंद्रमा गया और एक क्या बन के गया? मुर्गा बन के गया, और आधी रात को उसने बांग दी थी। अब जैसे गौतम मुनि उठे, उन्होंने देखा कि मुर्गा बांग दे दी, इसका मतलब सुबह होगी। अब 4 बजे तो अंधेरा ही होता है। तो गौतम मुनि उठे, उन्होंने अपना कमंडलू उठाया और उठा के गंगा जी की तरफ चले गए। अब जैसे वो गंगा जी की तरफ गए, इंद्र ने क्या किया कि गौतम मुनि का वेश बनाया और उस कुटिया में प्रवेश कर गया। अब इंद्र ने गौतम मुनि का स्वरूप धारण किया था, यह बात तो सत्य है, मगर वाल्मीकि रामायण के अनुसार अहल्या ने उसे पहचाना नहीं, यह बात असत्य है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार अहल्या ने पहचान लिया था कि ये इंद्र है। ये मैं नहीं कह रहा, ये देखिए वाल्मीकि रामायण के 48वें बालकांड के 48वें अध्याय का 18वां श्लोक है। क्या श्लोक है? ऋतु कालम प्रतीक्षन्ते नार्थिन सुस्माहिते संगम त्वम मिच्छामि त्वया सह सुमध्य में। बालकांड, वाल्मीकि रामायण 48वां अध्याय 18वां श्लोक।
क्या कहते हैं, हे सदा सावधान रहने वाली सुंदरी, इंद्र कह रहा है हे सदा सावधान रहने वाली सुंदरी, रति की इच्छा रखने वाले प्रार्थी पुरुष ऋतु काल की प्रतीक्षा नहीं करते हैं। हे सुंदर कटी प्रदेश वाली सुंदरी, मैं इंद्र तुम्हारे साथ समागम करना चाहता हूं। वाल्मीकि जी आगे क्या लिखते हैं 19वें श्लोक में, मुनिवेशम सहस्त्राक्षरम विज्ञाय रघुनंदनम मतिम चकार दुर्मेधा देवराज कुहूर्तलात्। देवराज कुतूहलात्। रघुनंदन महर्षि गौतम का वेश धारण करके आए हुए इंद्र को पहचान कर भी उस दुर्बुद्धि नारी ने इंद्र को इनकार नहीं किया। चाहिए तो यह था कि वो इंद्र को डांट के कह देती कि हे नीच देवराज, तुम देवराज होके भी ऐसी बातें करते हो। अहल्या की बुद्धि दूषित हो गई और उसने इंद्र के निवेदन को स्वीकार कर लिया। वाल्मीकि जी कहते हैं कि देवराज कुतूहलात्, यानी अहिल्या को यह कौतूहल हो गया कि मैं कितनी सुंदर हूं कि देवराज इंद्र भी मुझे चाहते, मेरा कितना महत्व है। अहिल्या को इस बात का अभिमान हो गया और इस कारण से उसकी बुद्धि दूषित हो गई कि मैं इतनी सुंदर हूं कि देवराज इंद्र भी मेरे से आकर्षित होकर आ रहे। अहिल्या ने इंद्र के निवेदन को स्वीकार कर लिया, मगर क्या कहा कि ठीक है, पर एक काम करना। क्या काम करना? आत्मना मांचन देवेशा सर्वधा रक्ष गौतमात्, कि अपनी भी रक्षा करना और मेरी भी रक्षा करना गौतम मुनि से। क्यों? क्योंकि उनको अगर पता चल गया तो आपकी भी खैर नहीं और मेरी भी खैर नहीं। रति के पश्चात उसने देवराज इंद्र से संतुष्ट चित्त होकर कहा कि हे सुरश्रेष्ठ, मैं आपके समागम से कृतार्थ हो गई। प्रभो, अब आप शीघ्र यहां से चले जाइए। देवेश्वर महर्षि गौतम के कोप से आप मेरी भी और अपनी भी हर तरह से रक्षा करना। यह 48वें अध्याय का 20वां श्लोक है। तब इंद्र ने अहल्या से हंसते हुए कहा कि हे सुंदरी, मैं भी संतुष्ट हो गया, अब जैसे आया उसी तरह मैं चला जाऊंगा। इस प्रकार अहल्या से समागम करके इंद्र जब कुटी से बाहर निकले, तब गौतम मुनि के आ जाने की आशंका से बड़ी उतावली के साथ वेग पूर्वक उन्होंने भागने का प्रयास किया। अब देखिए क्या बात है। जैसे गंगा मैया में अपना कमंडल डुबाया ना उन्होंने, ऋषि ने, कहते हैं कि रात को, आधी रात को श्री कृष्ण जी, सादर प्रभु जी, म्यूट हो गए आप। तो क्या किया उन्होंने, इसलिए उन्होंने क्या किया, जैसे वो कमंडलू से डाला उन्होंने, तो गंगा मैया ने ये कहा, गंगा मैया ने कि देखिए क्या है कि आप तुरंत जाइए घर, आप तुरंत घर जाइए और देखिए वहां पे कोई ऐसी अनहोनी घटना हो रही है। और जैसे ही वो उन्होंने सुना तो वो बिना स्नान किए ही आ गए। कुछ जगह ऐसा लिखा है कि वो तुरंत आ गए। तो जैसे तुरंत आए तो उन्होंने देखा, उनकी दृष्टि आते ही पड़ी, किस पे पड़ी? उनकी दृष्टि पड़ी आके कि मेरा ही रूप धार के इंद्र वहां से आ रहे हैं। उनकी दृष्टि पड़ते ही इंद्र भय से कांप उठे, उनके मुख पे विषाद आ गया। दुराचारी इंद्र को मुनि का वेश धारण किए देखकर गौतम मुनि ने रोष भरे स्वर में उनसे कहा, मम रूपम समास्थाय कृतवान सी दुर्मते अकर्तव्यमिदम यस्मात् विफलमस्य भविष्यसि। ये 48वें अध्याय का 27वां श्लोक है
कि हे दुर्मते, तूने मेरा रूप धारण करके यह करने के योग्य पाप, यह ना करने योग्य पाप कर्म किया है, इसलिए तू विफल हो जाएगा, यानी तू अंडकोशों से रहित हो जाएगा, तेरा वृषण जो है वो गिर जाएगा। रोष से भरे हुए महात्मा गौतम के ऐसा कहते ही इंद्र के दोनों अंडकोश उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गए और इंद्र वहां से चले गए। अहल्या थरथर कांप रही थी। गौतम मुनि ने जब महात्मा अहल्या को देखा तो उनके क्रोध से ऐसा लग रहा था मानो वो अहल्या अभी भस्म हो जाएगी। महर्षि ने अहल्या से कहा कि हे पापनी, क्षण भर के सुख के लिए तूने यह पाप कर दिया। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू यहीं पर पड़ी हजारों वर्षों तक पड़ी रहेगी और अपने किए हुए कर्मों का प्रायश्चित करेगी। महर्षि ने क्या बोला था, शब्द तो 48वें अध्याय के 30वें श्लोक में वाल्मीकि जी कहते हैं, वात भक्षा निराहारा तप्यंती भस्म याशिनी अदृश्या सर्वभूतानाम श्रेमेस्मिन् वशिष्यसि। तू हवा पी के रहेगी, तुझे आहार नहीं मिलेगा, तू भूमि पर शयन करेगी और धूल और धूप में तपती रहेगी। अदृश्या सर्वभूतानाम अर्थात तू किसी को दिखाई नहीं पड़ेगी, तू सबको देखेगी लेकिन तू किसी को दिखाई नहीं देगी, और तू इसी आश्रम में रहेगी, यहां से जा भी नहीं सकेगी। कहते हैं ये ब्रह्मा की बेटी इतनी सुंदर कि इसको यक्ष इत्यादि भी देखने आते थे, पशु पक्षी देखने आते थे। उस दिन से वो अदृश्य हो गई और इस श्राप की वजह से उसको उसके बाद कोई देख ना सका। मुनि के ऐसा कहते ही अहल्या ने अपना अपराध स्वीकार किया। अपना अपराध जब स्वीकार किया तब अहल्या ने पूछा कि महाराज, मेरे इस कर्म का प्रायश्चित कैसे होगा और इस दुख की निवृत्ति कैसे होगी। स्वीकार किया, ऐसा नहीं है कि उस श्राप को बोला कि नहीं 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 भगवान आप श्राप मत दीजिए। उसने बोला ठीक है, मेरे से गलती हो गई है, अब जैसा होना था वो हो चुका है, लेकिन इस गलती का समाधान, इस गलती से का प्रायश्चित क्या है और इस दुख की निवृत्ति कैसे होगी, अब इसको बताइए। जब अहल्या ने स्वीकार किया तो मुनि ने सोचा कि प्रायश्चित तो इसको करना चाहिए, इसको प्रायश्चित हो गया है। प्रायश्चित का बोध हो जाना, अपराध का बोध हो जाना जो है, चित्त में पीड़ा होना, यही प्रायश्चित है। चित्त की शुद्धि का उपाय है और अपराध होने पर यदि अपराध बोध नहीं हुआ, वही वास्तविक अपराध भी है। अहल्या के स्वीकार करने के बाद गौतम मुनि ने अपने श्राप का अनुग्रह किया। उस श्राप में कुछ चेंज किया, कुछ संशोधन लाया। क्या संशोधन लाया? मुनि कहते हैं कि एक दिन दशरथ नंदन राम यहां पे आएंगे और उनका दर्शन तुम्हें प्राप्त होगा। उनके दर्शन मात्र से ही तुम्हारे सब पाप, समस्त पाप जो है समाप्त हो जाएंगे और तू पवित्र हो जाएगी। ऐसा कहकर महर्षि गौतम इस आश्रम को छोड़कर हिमालय के शिखर पर तपस्या के लिए चले गए। अब उधर इंद्र, हमने तो ऐसा आज तक सुना था ना कि ये श्राप जो है अहल्या को मिला। नहीं नहीं, अहल्या को नहीं श्राप मिला था, इंद्र को भी मिला। अब इंद्र जो था वो अंडकोशों से रहित हो गया, तो उसके नेत्रों में आंसू आ गए। वे अग्नि आदि देवताओं, सिद्धों, गंधर्वों आदि चारणों के पास सभी देवी देवताओं को इकट्ठा किया उसने, और वो कहते हैं कि हे देवताओं, गौतम मुनि की तपस्या में विघ्न डालने के लिए मैंने उन्हें क्रोध दिलाया। वो क्यों दिलाया? आपकी वजह से। क्योंकि यदि मैं ऐसा नहीं करता तो अपने तप के बल पर देवताओं का राज्य ही छीन लेते। अतः तुम सब मिलके मुझे अंडकोशों से युक्त करने का प्रयत्न करिए। अब इंद्र का यह वचन सुन के मर्त गणों सहित अग्नि आदि समस्त देवता कव्यवाहन आदि पितृ देवताओं के पास गए और उन पितृ देवताओं से वो क्या कहते हैं कि पितृ देवताओं, ये आपके पास ये जो भेड़ा है ना, मतलब भेड़ू जिसको हम
अपने लोकल भाषा में कहते हैं, ये जो बेड़ा है ना, इसके अंडकोशों को आप स्थापित कर दीजिए इंद्र के अंडकोशों में। और जो तमोगुण वाले हैं, तमोगुण वाले जो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि हमारा बुजुर्ग तो जी मांस खाता था, तो ये मांस भी इनको दिया है ना। हालांकि पितरों को इवन लहसुन प्याज भी नहीं चढ़ता है, लेकिन जो तामसिक लोग हैं वो ऐसा करते हैं। तो यहां शास्त्रों में कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति बिना अंडकोशों का भेड़ा अगर दान देता है पितरों को, तो वो स्वीकार्य होगा। तो पितरों ने क्या किया, कव्यवाहन ने क्या किया कि वहां से भेड़े से वो अंडकोश निकाल के पुनः इंद्र को के अंडकोशों में स्थापित कर दिया। अब ये कथा ब्रह्मविवर्त पुराण और पद्म पुराण में भी श्राप की कथा आती है। और वहां किस प्रकार से आती है, वो इंद्र को ब्रह्म पुराण में इंद्र को क्या कहते हैं, जब ये शरीर धारण हुआ तो क्या कहते हैं, जो श्राप दिया वो क्या श्राप दिया, देखो है ना, उनमें थोड़ा सा श्राप में चेंज आया। और ये चेंज आता क्यों है, मैं एक बात और बताऊं। जब ये कल्प भेद होता है ना, एक कल्प में कथा कुछ और होती है, दूसरे कल्पों में कथा कुछ और हो जाती है। इस वजह से कल्प भेद की वजह से अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग चीजों का वर्णन आता है। तो ब्रह्मविवर्त पुराण और पद्म पुराण में क्या था, ये तो मैंने जो पहले आपको बताया, मैंने वाल्मीकि रामायण के अनुसार बताया। इन पुराणों में क्या लिखा है, इनमें लिखा है योनि भी सर्वगात्रेषु चिन्नितो स पुरंदरा परदाराभिगामिनी त्वम तस्माद भोगान स्मरिष्यासि। ब्रह्मविवर्त पुराण प्रकृति खंड अध्याय 17-18 में, ब्रह्मविवर्त पुराण प्रकृति अध्याय 17-18 में क्या लिखा गया है, योनि भी सर्वगात्रेषु चिन्नितोसि पुरंदरा परदाराभिगामिनी त्वम तस्माद भोगान स्मरिष्यसि। हे पुरंदर, पुरंदर किसको, इंद्र का ही नाम है। हे पुरंदर, तूने पर स्त्री गमन किया है, तेरे संपूर्ण शरीर पर योनियों के चिन्ह प्रकट होंगे और तू अपने पाप को सदा स्मरण करेगा। और इस श्राप की वजह से इंद्र के सारे शरीर में योनियां ही हो गई। और पद्म पुराण में सृष्टि खंड में उत्तरखंड, सृष्टि खंड का जो उत्तरखंड है उसमें अहल्या प्रसंग जहां आता है, वहां पे क्या श्राप दिया है, योनि चिन्ने समाविष्टम देह मित्रस्य वै ततः देवे प्राथित मात्रेण नेत्रस्वम तास संस्थितम। इंद्र का शरीर योनि चिन्हों से भर गया और देवताओं की प्रार्थना से वह नेत्रों में बदल गया। जब सारा शरीर योनियों से भर गया इंद्र का, तो उन्होंने देवताओं से प्रार्थना की, तो देवताओं ने क्या किया कि उन योनियों को कहां बदल दिया, नेत्रों में, नेत्रों के चिन्हों में बदल दिया। ठीक है। और शस्त्राक्ष कहलाए, जब वो आंखें है ना, नेत्रों में, नेत्र आंखें बोलते हैं ना, तो इसलिए इंद्र का एक नाम क्या था, शस्त्राक्ष। वो शस्त्राक्ष भी तब से उनका नाम पड़ा, ताकि उनके शरीर में जगह जगह पे आंखें बदल। अब विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा कि आप गौतम मुनि के आश्रम में चलो और देव रूपणी महाभागा अहल्या का उद्धार करो। देखिए यहां इतना कुछ करने के बाद भी, इतना कुछ होने के बाद भी विश्वामित्र जी ने उसको क्या बोला, देव रूपणी महाभागा। देखिए श्लोक है इसका 39वें अध्याय का 11वां श्लोक है, तदा गच्छ महातेज आश्रम पुण्य कर्मणः तार्येन महाभागमल्ल अहल्याम देव रूपणीम। अब प्रश्न आता है कि अहल्या ने इतने युग तक ये यातना झाली, फिर भी वो महाभागा कैसे हो गई। महाभागा का अर्थ तो है महाभाग्य वाली, फिर वो महाभागा कैसे हुई। इस दुनिया के सभी जीव करोड़ों जन्मों से भटक रहे हैं, बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हैं, मगर अहल्या कितनी भाग्यशाली है कि भगवान स्वयं उसके आश्रम में चल के आए हैं। वह देव रूपणी इसलिए कहलाई क्योंकि अहल्या का शाप काल दंड का नहीं बल्कि तपस्या का काल था।
दीर्घ तप के ब्रह्म तेज, जब दीर्घ तप से ब्रह्म तेज उत्पन्न होता है और ब्रह्म तेज व्यक्ति को देपोमय बना देता है, इसलिए देव रूपणी की संज्ञा भी दी गई है। विश्वामित्र जी के वचन सुनकर लक्ष्मण सहित राम उन महर्षि को आगे करके आश्रम में गए। उन्होंने देखा कि अहल्या अपनी तपस्या से दीप्तिमान हो रही है। गौतम जी श्रापवश श्री राम जी का दर्शन होने से, गौतम जी के श्रापवश श्री राम जी का दर्शन होने से पहले तीनों लोकों में जिनका किसी को दर्शन नहीं हुआ होगा ना, वह जो कठिन दर्शन था वो अहिल्या को हुआ। भगवान राम जी के दर्शन के होने से ही अहिल्या के श्राप का अंत हो गया। तब से अहिल्या सबको दिखाई देने लगी। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, क्योंकि अहिल्या ऋषि की पत्नी है। इसलिए दोनों भाइयों ने क्या किया, दोनों भाइयों ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक, सम्मान पूर्वक अहिल्या के दोनों चरणों का स्पर्श किया, दंडवत किया। क्यों? क्योंकि वो देव पत्नी है, मुनि पत्नी है, ऋषि पत्नी है। देवताओं की दुदुम्भी बज उठी, आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। अहिल्या अपनी तप शक्ति से विशुद्ध रूप को प्राप्त हुई। वह गौतम मुनि के श्राप को वरदान समझने लगी। महातपस्वी गौतम भी फिर वहां पे आ गए और उन्होंने अहिल्या का वरण किया तथा उसे अपने पास, अपने साथ पाके सुखी हो गए। उन दोनों ने श्री राम की विधिवत पूजा की, तपस्या की और दोबारा फिर उसी आश्रम में अपना तप शुरू किया। मैं अपनी कथा को विराम देता हूं। अहिल्या जी के बारे में जो जो हमने सुना था, वो अहिल्या जी के बारे में जो जो हमारे को ऐसा लगता था, आज भी मैंने पहले बोला कि अगर आपके मन में ऐसा न्यून भाव नहीं आना चाहिए, क्योंकि अहिल्या जी ने ये क्यों किया, ये किया इसलिए ताकि ये सीखा जा सके कि देखो, एक छोटी सी चीज अगर हम इच्छा का बीज अपने अंदर डालते हैं तो वो कब प्रबल हो जाएगी इच्छा, और हमारा कहां तक वो अहित कर जाएगी, वो हमें सीखने की बात है। और इन सभी चीजों से हमें शिक्षा मिलती है, तो हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए। तो आप लोगों का कुछ प्रश्न हो, कोई टिप्पणी हो, तो आप अनम्यूट कर सकते हैं। तो जिनको आप अनम्यूट कर देना, ये ऑप्शन दे देते प्लीज।